अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक सड़क का नाम भगवान गणेश के नाम पर रखा गया है। सड़क का नाम गणेश टेम्पल स्ट्रीट रखने के लिए शनिवार 2 अप्रैल को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह सड़क अमेरिका में रखी गई है गणेश टेम्पल के नाम पर। पूरे विधि विधान से सड़क का नाम गणेश टेम्पल स्ट्रीट रखा गया। इस सड़क का नाम पहले केवल ब्राउन स्ट्रीट था, अब इसके साथ गणेश टेम्पल स्ट्रीट भी जुड़ गया। यह सड़क न्यूयॉर्क की क्वींस काउंटी के फ्लशिंग में है। इस एरिया में काफी ज्यादा संख्या में हिंदू आबादी रहती है। सड़क का नाम गणेश के नाम पर होना इन सभी के लिए गर्व और आत्मसम्मान का विषय है। कोई भी बदलाव होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ब्राउन स्ट्रीट सड़क के नाम में भगवान गणेश का नाम जोड़ने के पीछे भी कारण है, वो आपको बताता हूं। ब्राउन स्ट्रीट के पास भगवान गणेश का मंदिर है और मंदिर की स्थापना 1977 में की गई थी। मंदिर का नाम श्री महावल्लभ गणपति देवस्थानम। हिंदू टेम्पल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने यह मंदिर बनवाया और यह मंदिर न्यूयॉर्क का सबसे पुराना मंदिर है। 2021 में ब्राउन स्ट्रीट का नाम में बदलाव की शुरुआत हुई। दिसंबर में न्यूयॉर्क काउंसिल ने सड़क के नाम में बदलाव को मंजूरी दे दी। पूरे अमेरिका में कुल कितने मंदिर हैं इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। अमेरिका में लगभग 900 मंदिर हैं और अकेले न्यूयॉर्क में 120 से ज्यादा मंदिर हैं। न्यू जर्सी का स्वामी नारायण मंदिर तो सबसे बड़ा मंदिर है। कैलिफोर्निया में भगवान वेंकटेश्वर का विशाल मंदिर है। पेंसिल्वेनिया में 300 एकड़ में भगवान कृष्ण का मंदिर है। ग्रेटर शिकागो में भगवान राम का विशाल मंदिर है और ऊटा में राधा कृष्ण का भव्य मंदिर। मैं आपको वहां की तस्वीरें एक बार दिखाता हूं, फुल फ्रेम देखिए जरा कि कैसे अमेरिका में भी हिंदू धर्म, हिंदुत्व को लोग मान रहे हैं, पूज रहे हैं और यहां हिंदुत्व की अलग ही परिभाषा बताई जाती है। देखिए, भजन कीर्तन चल रहा है। सड़क का नाम गणेश जी के नाम पर रखा जा रहा है, लेकिन यही हिंदुस्तान में कर लीजिए तो सेक्युलरिज्म खतरे में है। हिंदुस्तान में तो भगवान श्री राम के होने का अस्तित्व, उनका अस्तित्व था या नहीं था, इसके सबूत देने पड़े, कोर्ट के अंदर देने पड़े। ऐसी ऐसी सरकारें भी रही जिन्होंने भगवान राम पर ही प्रश्न उठा दिया। अमेरिका वही धरती है जहां 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में दुनिया को बताया था। शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जब स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो वाला भाषण दिया, उसके 7 साल बाद अमेरिका में कितने हिंदू थे और आज कितने हिंदू? 1900 में यूएस में 1700 हिंदू थे, मात्र 1700। आज अमेरिका में हिंदुओं की आबादी 25 लाख से ज्यादा है। हिंदू धर्म से किस तरह से बड़ी बड़ी हस्तियां प्रभावित हैं, उसे आपको जानना चाहिए। हॉलीवुड की सबसे कामयाब एक्ट्रेसेस में एक है जूलिया रॉबर्ट्स। जूलिया रॉबर्ट्स हिंदू धर्म से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने 2010 में हिंदू धर्म अपना लिया। जूलिया का कहना है कि अगले जन्म में वो शांत जीवन चाहती हैं, इसलिए हिंदू धर्म अपनाया। सोचिए, विदेश में हिंदू धर्म की, हिंदुत्व की क्या पहचान है, कितनी इज्जत है।
हमारे यहां नेता मंदिर भी जाते हैं तो चुनाव देखकर जाते हैं। और हिंदू टेररिज्म कैसे स्थापित हो जाए, हिंदुत्व कैसे बदनाम हो जाए, इसकी पूरी कोशिश, भरसक कोशिश आजकल होती है हमारे अपने देश में। और बाहर क्या होता है? हिंदू धर्म अपनाया जाता है। हॉलीवुड के बड़े अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन हिंदू धर्म से प्रभावित है और हिंदू धर्म का पालन करते हैं। 2012 में सिल्वेस्टर के बेटे की मौत हो गई थी। उसके बाद उनके अपने बेटे की आत्मा उन्हें दिखाई देती। इससे छुटकारा पाने के लिए सिल्वेस्टर स्टेलोन ने हरिद्वार में अपने बेटे का पिंडदान करवाया, जिसके बाद उन्हें शांति मिली। ह्यू जैकमैन को आपने एक्समैन सीरीज की फिल्मों में देखा होगा। ह्यू जैकमैन ईसाई हैं। एक समय था जब जैकमैन को अजीब अजीब ख्याल आते थे। उसके बाद उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया। ह्यू जैकमैन कई बार यह कह चुके हैं कि गीता और उपनिषदों का पाठ करने से उन्हें शांति मिली। हमारे यहां सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा ऐसा कोई कर देगा। आयरन मैन का किरदार निभाने वाले एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी हिंदू धर्म और संस्कृति से प्रभावित हैं। रॉबर्ट डाउनी श्री कृष्ण के भक्त हैं, इस्कॉन मंदिर के फॉलोअर हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर योग और प्राणायाम भी करते हैं। हिंदू संस्कृति के प्रभाव में आने के बाद वो पूरी तरह से शाकाहारी बन गए। फेसबुक बनाने वाले मार्क ज़करबर्ग की कहानी भी आपको जाननी चाहिए। 2004 में ज़करबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की। जिस फेसबुक पर आप हो सकता है ये कार्यक्रम लाइव देख रहे हो, अपनी तस्वीरें डालते हैं, उसी पर हिंदू टेररिज्म और हिंदुत्व के बारे में भी चर्चा सुनते हो। लेकिन जब ज़करबर्ग का काम ठीक नहीं चल रहा था, कंपनी बिकने की नौबत आ गई थी, उस मुश्किल समय में मार्क ज़करबर्ग भारत आए और उत्तराखंड में नीम करोली बाबा के आश्रम में 1 महीने रहे। यहां उन्हें शांति मिली और जीवन के प्रति उनका नजरिया ही बदल गया। भारत आने के बाद ज़करबर्ग ने फेसबुक को फिर से संगठित किया और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। यह है हिंदुत्व। हॉलीवुड की मशहूर सिंगर माइली साइरस हिंदू धर्म में यकीन करती है। माइली साइरस माता लक्ष्मी की भक्त है और अपने घर में लक्ष्मी पूजन भी करती है। हिंदू धर्म के संपर्क में आकर माइली साइरस ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया और वो पूरी तरह से शाकाहारी है। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स का भी हिंदू अध्यात्म से गहरा संबंध था। गुरु की खोज में 1974 और 1976 के बीच स्टीव जॉब्स भारत आए। पहले हरिद्वार गए और उसके बाद कैंची धाम में नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे। स्टीव जॉब्स खुद इस बात को कहते थे कि नीम करोली बाबा के आश्रम में उनको शांति मिली और यहीं से एप्पल की संस्था की स्थापना का विचार उनके मन में आया।